हेलो फ्रेंड्स, आज हम हाजिर है एक और नई स्टोरी के साथ जिसका नाम है मन्नत। पता है वो पड़ोस वाली सविता क्या बता रही थी? मुझे कहाँ से पता होगा, तुमसे बोला तो तुम जानो, राजेश ने कहा। कविता, तुम अपने व्यंग बाढ़ हर समय चला दिया करो, ये भी नहीं कि जरा देख लूं कि सामने वाले की बातों में कितनी गंभीरता है। राजेश, अच्छा भगवान, गलती हो गई, बताओ क्या कहना है। कविता, सविता बता रही थी कि उसकी ननद को कई सालों से संतान नहीं हो रहा था, तो फिर वह शहर के कोई 20-25 किलोमीटर आगे किसी गांव में टेकरी पर हर सिद्धि माता का मंदिर है, वहां गई थी। कहते हैं वहां हर मन्नत पूरी हो जाती है। हम भी जाकर आए क्या? राजेश, अच्छा, तुम्हारी बस मन्नत पूरी हो जाए इसलिए तुम्हें जाना है? साधारणता ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसके पास कोई इच्छा ना हो, जिसे वह पूरा करना ना चाहता हो। जब उसे पता चले कि उस जगह जाने से वह इच्छा पूरी भी हो जाएगी, तो बेचारा भला मानुष वहां जाने से क्यों चूकने लगा। इससे अच्छा मार्केटिंग का तरीका कोई हो ही नहीं सकता। मन्नत पूर्ति के नाम पर कुछ भी आसानी से बिक जाता है। बड़े धार्मिक लोग हैं अपने देश में, भगवान के नाम पर किसी तर्क के लिए अपने दिमाग में स्थान नहीं रखते। बस मन्नत पूर्ति हो जाए तो काहे का तर्क और काहे का वितर्क। राजेश का तो यही मानना था। कविता ने कहा, इनसे तो बस बहस करवा लो, सारी दुनिया कह रही है, पर वो सब तो बेवकूफ है ना। सारी समझदारी का ठेका तो बस भगवान ने इनको ही दे रखा है। स्त्री हट और बाल हट के आगे भला किसकी चलती है। राजेश को तो अनुमति देनी ही थी। अगले संडे को जाना तय हुआ। राजेश और कविता की बच्ची सोनी बड़ी खुश थी कि अगले संडे को हम घूमने जाने वाले हैं। बच्चों को क्या मतलब कि कहाँ जाना है, उनके लिए तो बाहर जाना मतलब मनोरंजन है, क्योंकि सोनी के लिए अभी तक बाहर जाने का अनुभव केवल नानी के घर जाने का था। लेकिन इस बार तो नानी के घर की तरह किसी बड़े शहर थोड़े जाना था, जहां जाते ही सादर सत्कार और मेहमान नवाजी शुरू हो जाती। राजेश का सोचना तो यही था कि सोनी को ले जाकर क्या करेंगे। परेशानी ये थी कि सोनी के दादा दादी भी गांव गए हुए थे, तो इसे छोड़कर कहाँ जाएं। इसीलिए मजबूरी में साथ ले जाना ही पड़ा। रविवार को सुबह 9 बजे की ट्रेन थी, टिकट भी लेना था, तो सब जल्दी ही स्टेशन पर पहुंच गए। 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर ठीक 9 बजे ट्रेन आ गई। भारतीय रेल सेवा जब समय पर आती है तो बड़ा सुकून सा महसूस होता है। इसकी वजह है कि हम हमेशा उसकी समयबद्धता को लेकर आशंकित रहते हैं, और उसकी देरी से आने के बुरे अनुभव तो हमारे जहन में ही हैं। हम सब जनरल डब्बे में चढ़े और गनीमत रही कि सीट भी जल्दी ही मिल गई। ट्रेन में ज़्यादा भीड़ नहीं थी। संयोग से हमारे पास वाली सीट पर बैठे सज्जन, जो कि शिक्षक थे और अपनी पत्नी के साथ मन्नत सिद्धि वाली जगह पर जा रहे थे, आपस में बातचीत शुरू हुई तो मंदिर की मान्यता को लेकर और कई कथा किस्से सुनने को मिले। शिक्षक महोदय, आपको भी मान्यता पर यकीन है या हमारी तरह पत्नी की इच्छा के चलते आपको भी जाना पड़ रहा है? राजेश ने शिक्षक महोदय से पूछा। शिक्षक, हम तो स्वेच्छा से आए हैं। मुझे तो प्राचीन स्थलों, देव स्थलों पर जाना, वहाँ का जनजीवन देखना, रहस्यों को जानने में खासी दिलचस्पी है, पर लगता है आप बेमन से आए हैं। राजेश, मई की चिलचिलाती धूप में लोग जाते हैं कहीं ठंडी जगह पर, और हम हैं कि परेशान होते हुए जा रहे हैं इस आस के में कि मन्नत पूरी होगी। शिक्षक, क्या पता होती भी हो। जब आप जा रहे हो तो विश्वास रखिए। शाम के 5 बजे ट्रेन उस जंक्शन पर पहुंची जहां से अभी 20 से 25 किलोमीटर का सफ़र और करना बाकी था। दिन भर की थकान सभी के चेहरे पर साफ दिख रही थी, लेकिन आस्था में शक्ति अपार होती है। थोड़ी देर उसी जंक्शन पर रुककर जलपान किया और आगे के लिए प्रस्थान किया। जंक्शन से रिक्शा कर लोग पहले बस अड्डे गए, जहां से गांव के लिए 6 बजे की बस मिली, जिसने रात 8 बजे उसे गांव में उतार दिया। राजेश को अब सोनी को गोद में लेना पड़ा। बेचारी बच्ची खुद पछता रही होगी कि वह यहाँ क्यों आ गई। यात्रा का इतना कठिन अनुभव उसने पहली बार किया है।
वरना हर छुट्टियों में नानी के घर जाती थी, जो मात्र 2 घंटे का रास्ता है। उसमें भी स्टेशन पर ही मामा तैयार खड़े मिलते थे। ये गांव वैसा नहीं था जैसे आप आम हिंदुस्तान के गांव की कल्पना करते हैं। यहाँ बिजली भी थी, रहने के लिए व्यवस्था भी अच्छी थी। बड़े बड़े होटल ना हो भले, पर धर्मशालाएं बड़ी अच्छी थी। सड़कें भी टूटी फूटी नहीं थी और परिवहन व्यवस्था भी ठीक थी। बस से उतरते ही एक व्यक्ति रिक्शा लेकर आया और पूछा, मंदिर जाना है क्या आप लोगों को? रमेश ने उत्तर दिया, हाँ। रिक्शे वाले ने बोला कि अब तो मंदिर सुबह ही जाना होगा, चलिए आपको मंदिर के पास ही एक धर्मशाला तक छोड़ दूँ, सुबह वहीं से आप लोग मंदिर चले जाइएगा। रमेश, कितने पैसे लोगे? साहब, वैसे तो 100 रुपये लेता हूँ, पर आप 80 दे दीजिएगा। अरे भाई, अब क्या सोचना है, चलो। शिक्षक ने बस अब तो शरीर आराम मांग रहा है कहकर शिक्षक महोदय ने सहमति जता दी। शहरों का वातावरण गांवों से कई ज़्यादा प्रदूषित होता है। बड़ी बड़ी इमारतों ने ऐसा कब्जा जमा रखा है कि पेड़ पौधे तो दिखाई नहीं देते। हाँ, बस दिखावट के लिए छोटे छोटे गमले रख दिए जाते हैं। जहाँ शहर में कूलर एसी में भी आदमी को चैन नहीं मिल रहा, वहीं गांव में छत पर ही क्या हवा चल रही है। आनंद आ रहा है ना शिक्षक महोदय? कहते हुए राजेश ने शिक्षक महोदय की ओर नजरें घुमाई। शिक्षक महोदय, गांव में आज भी परिवेश प्रकृति से जुड़ा हुआ है। जो आनंद यहाँ है वो और कहीं नहीं। सबने छत पर ही अपनी अपनी खाट बिछा ली और थकान तो इतनी थी कि तुरंत नींद भी आ गई। सुबह जो ही राजेश की आंखें खुली तो सामने चाय लिए कविता खड़ी थी। आज वास्तव में बहुत अच्छी नींद आई, राजेश ने कहा। कविता ने चाय का प्याला आगे बढ़ाते हुए आदेशात्मक स्वर से बोला, तो अब जल्दी से नहा भी लो, फिर दर्शन के लिए भी जाना है। 9 बजे तक सब तैयार हो गए, बस अब निकलना था। मंदिर पैदल दूरी पर ही था। राजेश द्वारा नाश्ते के लिए पूछने पर कविता ने बताया कि पहले दर्शन कर आते हैं, फिर खाना पीना कर लेंगे, पर सोनी को रास्ते में कुछ खिला देंगे बाजार। चलो, जैसा तुम ठीक समझो। रास्ते में सोनी ने कचौरी खाई, बाकी किसी ने कुछ नहीं खाया। कोई 5 मिनट की पैदल यात्रा के बाद वह स्थान आया जहाँ से अब सब लोगों को पहाड़ी का रास्ता तय करना था। हालांकि सीढ़ियाँ भी थीं जो मंदिर तक जाती थीं। करीब 300 सीढ़ियाँ होंगी। नारियल, लड्डू, धूप, दीप, सिंदूर और फूल से सजी थालियाँ, जिसकी कीमत 50 रुपये थी, ऐसी 2 थालियाँ लीं और मंदिर तक पहुँचने के अंतिम पड़ाव की यात्रा शुरू की गई। कुछ 50 सीढ़ियों के बाद राजेश को सोनी को गोद में उठाना पड़ा। मंदिर के दरवाजे 9 बजे खुलते ही भीड़ दर्शन को बेताब रहती थी। बाजार में खाने पीने की दुकानें हो या कपड़ों की, खेल खिलौना हो या जूते चप्पलों की, पूजन सामग्री की हो या मिठाई की, हर जगह लोग ही लोग दिखाई देते थे। जैसे जैसे सीढ़ियां पर चढ़ते जा रहे थे, ऊंचाई बढ़ने के कारण नीचे स्थित पूरा बाजार स्पष्ट दिखाई देने लगा था। मंदिर के अंदर भक्तों की भीड़ लगी हुई थी, पर मंदिर के अंदर व्यवस्थाएं सुचारू रूप के होने के कारण दर्शन के लिए किसी को भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा था। दर्शन के बाद बाहर आते ही राजेश ने शिक्षक महोदय के समक्ष एक सवाल रखा कि क्या लगता है आपको, यहाँ मन्नत पूरी होती है? शिक्षक महोदय बड़ी विनम्रता से बोले कि पूरे गांव की अर्थव्यवस्थाएं इसी मंदिर के भरोसे हैं। किसी की दुकान है तो किसी का भोजनालय, और सभी की कमाई तो इस मंदिर के भक्तों से ही है। इस हिसाब से उनके परिवारों की इच्छाएं तो पूर्ति इसी मंदिर के भरोसे हैं। अब बताइए, इतने लोगों की मन्नत तो रोज ये मंदिर पूरी कर रहा है। राजेश शांत हो गया। उसके पास कहने को कुछ नहीं था, इसलिए केवल सर हिलाकर सहमति प्रकट कर दी। लौटते वक्त रास्ते में सोनी ने पिता का हाथ पकड़ा हुआ था। तभी उसने अचानक सवाल किया कि पापा, सब कह रहे थे यहाँ मन्नत पूरी होती है। राजेश ने सोनी को गोद में लिया और कहा, हाँ होती है, अगर आप दिल से मांगो तो। इस जवाब को सुनकर कविता हैरान थी। उसने मुड़कर मंदिर की ओर नमस्कार किया। कविता को अब यकीन हो चला था कि ये मंदिर वास्तव में चमत्कारी है, जिसके दर्शन मात्र से ही राजेश के विचारों में परिवर्तन आ गया। अगर आप लोगों को मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।